आदाब। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 2 जून 2020 बेलगावी के जाने माने कांग्रेस लीडर और मशहूर गोल्ड सिल्वर डायमंड मर्चेंट जनाब अनिल पोद्दार साहब से क्राइम न्यूज़ की टीम ने की एक मुलाकात, जिसमें जनाब अनिल पोद्दार साहब ने देश के मौजूदा हालात पर और लॉकडाउन पर तफसील से अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ से आज यहाँ पर हम गोल्ड मर्चेंट, फेमस गोल्ड मर्चेंट और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर जनाब अनिल पोद्दार साहब, जो एक बहुत ही ख़ास लीडर और लोगों के दिलों में रहने वाले और हर मज़हब के लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि उस तरह से इन्होंने अपना काम किया है। आज भी लोगों के दिलों में उनकी बहुत सारी मोहब्बत है। बहुत कोशिश के बाद क्राइम न्यूज़ की टीम आज उनके शॉप में पहुंची ताकि उनसे लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला चला है, जिससे लॉकडाउन हो रही है, जो हिंदुस्तान में लोगों की हालत और बिजनेस की हालत हो रही है, उस सिलसिले में हम उनसे बात करने के लिए आज उनके शॉप पहुंचे हम और ख़ास मालूमात उनसे हासिल करना चाहते हैं। एक्चुअली में लॉकडाउन से देश को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉकडाउन में तो बहुत नुकसान हो गया है, पूरे किसी आम आदमी का ही नहीं, पूरे देश में जितने भी हमारे नागरिक हैं उनका सबका नुकसान होगा। लॉकडाउन के बारे में मैं एक बहुत ही अहम बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि 22 तारीख को जो केंद्र सरकार ने जो एक निर्णय लिया था कि हम लोग एक दिन के लिए लॉकडाउन का ट्रायल करेंगे और जनता कर्फ्यू मनाइए, सभी मनाइए, उसके खिलाफ तो कोई नहीं था। हम लोगों ने तो बड़े जोश के साथ में हमारे गलियों में, मोहल्लों में, हमारे दुकानों में बोर्ड लगाए कि हम जनता कर्फ्यू को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जनता कर्फ्यू की वेलकम करते हैं और सभी हम लोग बंद करेंगे। 22 तारीख को बंद करने के बाद में अचानक एक किसी घर में एक दरोड़ा डालते हैं और किसी को पीछे पीठ में एक छुरा भोंकते, उस तरह से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का जो काम किया है बहुत बुरा किया है। मैं कहता हूं कि लॉकडाउन के खिलाफ तो हम लोग नहीं है, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने करो आप, उसका कोई हमको मतलब नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार का आदेश का पालन करने के लिए हमारी हर देश की जनता तैयार थी, लेकिन एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू बोलकर अचानक 2-3 महीने इन्होंने जो बंद किया है, बहुत बड़ा अन्याय जनता के ऊपर किया है। ऐसा अगर कहेंगे तो बहुत सही बात होगी, क्योंकि 22 तारीख को कुछ लोग बेंगलोर से निकलने वाले थे, 22 तारीख को कहाँ मुंबई से निकलने वाले थे, कुछ लोग गुजरात से निकलने वाले थे, यहाँ से थोड़े लोग जाने वाले थे अपने अपने गांव। 1-2 दिन के बाद में वो अपना रिजर्वेशन कर चुके थे। आज इतने ऐसे ही आज तक अभी तक हालात इतने ख़राब हैं कि आज बेटा बेलगाम में है, उसकी बेटी मुंबई में है, आज उनके मिसेस यानी कि घरवाली महाराष्ट्र में है, ये गोवा में है, ये एक गोवा में है। ऐसा ये फैमिली का जो डिस्टर्बेंस हो गया है वो तो अलग ही है। कम से कम ये बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, कलकत्ता के हो, बंगाली लोग हमारे यहाँ पे जो सोनार का काम करते बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर उनको अगर कम से कम 1 हफ्ते की अगर मोहलत देते थे और जनता को विश्वास लेकर कहते थे कि भाई हम लोग 3 महीना बंद करने वाले हैं, जनता को हम आज एक अपील करते हैं कि आप अपने अपने गाँव पहुँच जाइए और खाना पीना जो है आप अपना स्टॉक कीजिए, घर में रखिए। ये कहने के बाद अगर लॉकडाउन करते तो सरकार सही काम करती थी, ऐसा मेरे को लगता है। इन लोगों ने जो गलती की है, इसका फ़ायदा किसको मिला है? चोर कुचक को मिला है, जो 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए को बेचकर पैसा कमाया। एक शराब की बोतल के लिए लोग अपनी गले में के चेन उतार के दिए। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है, और लोगों के पास पैसे रहने के बावजूद भी खाने पीने की चीज़ अगर नहीं मिली तो ये देश की सबसे बड़ी दुर्दशा है। ऐसा अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। देश चलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सलाह जो प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, शायद कुछ गलत लोग वहाँ पे बैठे हैं।
ये मोदी तो बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं, ठीक है मान लेते हैं। कर्फ्यू इन लोगों ने जनता कर्फ्यू के बाद में लॉकडाउन किया, सभी हम लोग मानते हैं, लेकिन लॉकडाउन करने का जो तरीका था वो अभी गलत निकला। और लॉकडाउन खोलने का तरीका जो है, खोलने का करने का तो तरीका गलत कर दिया है, लेकिन खोलने का तरीका भी मेरे ख्याल से लगता है कि अभी ज़्यादा नंबर से कोरोना के पेशेंट्स अभी हिंदुस्तान में पूरे फैल चुके हैं, लाखों के ऊपर है, करीबन 5,500 के आसपास लोग मर चुके हैं। उस वक्त छूट कितनी देनी चाहिए वो सरकार को समझना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कुछ मिलाप नहीं है। केंद्र सरकार बोलता है कि ऐसा करो, राज्य सरकार बोलती है कि ऐसा करो। राज्य सरकार के पास से एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अलग आता है, पुलिस अपना निर्णय अलग लेती है। 5:30-6 बजे के बाद में फटाफट सायरन लगा के लोगों को जबरदस्ती बंद करने को लगाते हैं। तो ये जो सोच चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है हमारे देश के लिए, और इसका फ़ायदा गलत लोगों ने लिया है। अभी भी मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम अगर अपने अपने लोगों को अपने अपने गांव में पहुँचने के लिए बहुत जल्दी अगर कुछ निर्णय लेते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, लोग हमारे पास आके रोते रहते हैं कि हमारे बेटे वहाँ अटक गए, हमारी लड़की उधर पढ़ाई में अटक गई। तो ये सब लोगों को अंदर लेके अगर उस वक्त करते थे तो ये आज यहाँ हमारे पास इतने दिक्कत नहीं रहती थी। और पेशेंट्स भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पेशेंट्स भी काफ़ी कम रहते थे। लोगों को एक बार अगर खाने पीने की चीज़ें अगर मिल जाती थी, स्टॉक करने के लिए उनको अगर टाइम मिल जाता था और अरेंजमेंट्स करके रखने के लिए अगर कुछ वक्त मिल जाता था, अपने अपने गांव पहुंचने के लिए वक्त मिल जाता था, तो ये मुसीबत और ये आंकड़े जो सरकार हमें आज दिखा रही है टीवी पे, वो शायद बहुत कम होती थी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत बड़ी बात। अभी जो एक मिनट सर, मेन मार्केट जो देश की चलती है इकोनॉमी, जिसमें गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्या आपको लगता है इकोनॉमी जो कोरोना की वजह से गिरी है, इसको डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा या गवर्नमेंट फेल हो चुकी है? नहीं, ये सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ये जो काफ़ी बड़ी चीज़ें जो है ये काफ़ी महसूल यानी रेवेन्यू सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को जीएसटी के हिसाब से देती है। और मेरे ख्याल से ये तरकारी के मार्केट या कोई किराना शॉप या इनके जो है, इनका व्यापार जो है, हम इसको मानते हैं, हम खुद को गौरव से हम लोग देखते हैं, क्योंकि बगैर उसके हम लोग नहीं जी सकते। लेकिन गोल्ड सिल्वर मार्केट जो सीज़न के वक्त चल रहा था, उस वक्त थोड़ी अगर हमको मोहलत मिलती थी, हम लोगों ने तो कुछ पैकेज नहीं मांगा। हर समाज ने आज सरकार के पास से डीसी के पास जाके मेमोरेंडम दे के, गवर्नमेंट के पास जाके मेमोरेंडम दे के, मिनिस्टर से एमपी के घर में जाके मेमोरेंडम जो दिया है कि हमको पैकेज चाहिए, हम लोगों ने तो कभी डिमांड नहीं की। हम लोग हमारे हाथों के ऊपर भरोसा रखते हैं, पसीने की कमाई हमारी है, पसीना बहा के हम लोग कमाना चाहते हैं। हमको कोई मुफ्त में पैकेज नहीं चाहिए। मुफ्त का पैकेज अगर है तो किसी गरीब आदमी को देने दो। हम लोग हमारे पसीने से, हम मेहनत से हम लोग ये रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को इस वजह से इसमें सहाय करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने लोगों को अपील भी किया है कि आज रेट बढ़ चुके हैं और रुपए की चीज़ आज 4 आने को मत लीजिए। जिस भरोसे से लोगों ने आपके पास से सुना लिया है, जब लोग उनको वापस ले आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दीजिए। सरकार को आज परेशान मत कीजिए। हम हमारे तरफ से जितना हो सकता है वो सरकार को मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। लोगों को देखा है हमने, काफ़ी लोगों ने 2-4 बॉटल पानी या बिस्किट के पुड़े बांटकर वो अपने आप को व्हाट्सएप में सोशल मीडिया पे डाला है। और काफ़ी लोग, मैं भी देखा हूँ, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा कुछ समाज के लिए बांटा है, दिया है। कभी एक फ़ोटो में नहीं आए, कभी एक जगह कभी पोस्टर लगाया नहीं, या व्हाट्सएप पे कभी मैसेज नहीं दिया है। लेकिन हमारे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए, पैकेजेस दिया है, किट्स दिया है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे वक्त जनता का मजाक उड़ाए और एक व्हाट्सएप पे उनके साथ में फ़ोटो निकालिए, हमको पर जमता नहीं है, तो हम उसके खिलाफ़ हैं। और दूसरी बात सर, 3 महीना हो चुका है लॉकडाउन, जिसमें इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, टैक्स को बढ़ाकर पेश किया जा रहा है, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट को एक आवाम को देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं। आप एक लीडर भी है और एक आप लोगों का दर्द रखने वाले हैं। ये जो मोटे मोटे चंद चीज़ें हैं, इससे गवर्नमेंट को आप क्या अपील करना चाहते हैं कि लोगों की वो ख़त्म किया जाए? जैसा बैंक लोन लिए लोग, जो इंटरेस्ट भरने के लिए नहीं हो रहा, कम से कम 3 महीने की उनको सहूलत दिया जाए।
3 महीने तक उनका इंटरेस्ट न ली जाए, इलेक्ट्रिक बिल कंप्लीट 3 महीने की माफ किया जाए, इसके बारे में बोलिए सर। ये इलेक्ट्रिक सिटी का जो बिलिंग का सिस्टम है, ये बहुत बड़ा गलती और बहुत बड़ा घोटाला सरकार ने किया है। 1 महीने का बिल आने के बाद में इमीडिएटली झट के पट लोग बिल भरते थे, लेकिन कोरोना के हालात की वजह से वो बिल नहीं आया है। तो इसमें जनता की गलती नहीं है। एक लिमिटेड कोटा का, एक यूनिट स्टॉक का उनका कोटा रहता है आदमी को, जैसे कहो कि एक 200-300 यूनिट से एक दिए रहते हैं, बाकी का जो बढ़ता है वो एक ऊंचे रेट से उसको गिना जाता है। तो 2 महीने के बिलिंग एक साथ में बनाने के बाद में ये जो पैसा जो बढ़ गया है, ये ज़्यादा यूनिट का जो अमाउंट उन्होंने लगाया है, वो बहुत बड़ी गलत बात है। हम तो सरकार को मुफ्त में कुछ मांगना नहीं चाहते। सरकार को इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो कर रहे हैं ये गलत बात है, इसको काट छाट करके ठीक तरह से बिल को पेश कीजिए। लोगों के पास आज पैसा नहीं है, लोग दिक्कत में हैं और उनकी दिक्कतें मत बढ़ाइए। टैक्स तो काफ़ी जगह पे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के काफ़ी जगह में डिस्काउंट दिया है, उसमें कंसेशन दिया है, मेरे ख्याल से उसको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे दिया है। ये पता नहीं ये बेलगाम के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कर्नाटक स्टेट में भी ये बिलिंग का, कर्नाटक का ये जो सिस्टम है वो भी चेंज करना चाहिए। टीवी में सोशल मीडिया में, प्रेस में काफ़ी जगह इसके बारे में लोग कह चुके हैं। तो मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि इमीडिएटली ये जो इलेक्ट्रिक का बिलिंग का जो घोटाला है उसको कम कर दे। और टैक्सेस जो बढ़ा रहे हैं वो गलत बात है। ये पहले पानी की वजह से जो ज़्यादा वर्षा हुई उसकी वजह से दिक्कत में आए थे लोग, आज कोरोना की वजह से है। सारा पैसा आज मार्केट में नहीं है, लोग परेशान हैं। 20 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ का सिर्फ केंद्र सरकार का एक सिर्फ घोषणा हो रही है। आम आदमी के पास ये पैसा मेरे ख्याल से नहीं पहुंच सकता, ऐसा मुझे लगता है। और हमको ही कष्ट से, मेहनत से, पसीने से अपना अपना पैसा यहाँ पे बनाना पड़ेगा और सरकार को वापस देना भी पड़ेगा। क्यों सरकार जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज ऐलान किया है, ये क्या आपको उम्मीद लगती है कि लोगों तक पहुंचेगा? और आप सरकार से अपील करें या अपोजिशन होने के वास्ते आप फाइट भी करें कि इमीडिएट लोगों को इम्प्लीमेंट करें, ताकि देश की भी हालत सुधरे और लोगों की भी सुधरे? हाँ, बराबर है। मैंने कैसा अभी जस्ट कहा था कि पैसा आम आदमी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंचेगा। और ये बहुत बड़े लोगों के पास में ही घूमता रहेगा। कर्जा जो है गरीबों का माफ़ उधर के उधर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। कर्जा माफ़ नहीं होगा, गरीब लोगों का नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट्स और वो जो माफ़ करने वाले हैं वो जो इंस्टॉलमेंट्स जो गरीब लोगों को जो भरने लगा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से गरीबों को वो भरना ही पड़ेगा। शायद मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज लगा के ये बैंक वाले और सोसाइटी वाले शायद पैसा ले लेंगे। तो कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, इसलिए सरकार उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर पैसा अगर डाइवर्ट करना है तो इमीडिएटली लोगों को डायरेक्ट अपने उनके खाते में उनको पैसा भेजना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जो फ्री सिलेंडर देने की बात किए थे, किसानों को पैसा देने की बात किए थे, बूढ़े लोगों को जो बात किए थे पेंशन के तौर पर देने की, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसके बारे में क्या है आप? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये अभी सरकार इतनी केंद्र की सरकार अभी इतनी ऐसी हो के बैठी है। आज दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार मदद करना चाहिए। लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती है। जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ पे शायद पैसा दे रही है, महाराष्ट्र में रहने दो या दिल्ली में रहने दो, वहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा मदद केंद्र सरकार का नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सौतेलापन जो है वो सरकार ना करे, केंद्र सरकार। और सभी सरकारों को साथ समझकर एक देश की जनता के लिए सही उनको फैसला करना चाहिए और सही उन लोगों को मदद देनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आपसे आखिरी सवाल सर, अभी आप पूरे हिंदुस्तान की आवाम को आगे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? ये देश में कोई सरकार कुछ भी नहीं करेगा, कोई मंत्री कुछ नहीं करेगा, कोई प्रधानमंत्री आपको मदद नहीं करेगा। अपने आप को ये मट्टी में से उठना है, मेहनत करना है और सरकार को पैसा देना है। ये मत समझिए कि कोई रात को आएगा आपके बैंक में पैसा डालेगा, ये सब बकवास है। आपको अपने के लिए अपने को बचाना है। अपने को अगर बचाना है तो अपना पैसा आप खुद बना लो, कमा लो
ठीक तरह से रह जाओ। और सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला चल रहा है, जैसे कि ये मास्क का है, सैनिटाइज़र का वगैरह है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और हाथ बार बार वॉश करते जाइए। ये कोरोना से लड़ने का हमको खुद लड़ना चाहिए। सरकार इसमें मेरे ख्याल से कोई मदद नहीं करना चाहती और मदद कर भी नहीं सकती। सिर्फ वो कोविड होने के बाद में आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। अभी तो क्वारंटाइन करने के लिए जगह भी नहीं है, तो शायद होम क्वारंटाइन की घोषणा हो रही है। और कोरोना के पेशेंट्स को सिर्फ ट्रीटमेंट दे रहे, पता नहीं वो उसके ऊपर कितना खर्चा कर रहे, कितना नहीं। जो पैसा दानशूर लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने दिया है, उसका ही सही इस्तेमाल करें। इसलिए मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ। अभी जो कोरोना वायरस का डर था, जो स्टार्टिंग में जो डर था, शायद वो डर अभी लोगों में कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग इसको ऑब्जर्व करने की ताकत पैदा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से कोरोना से ज़्यादा लोग भूखमरी में मरने के कगार पर आकर खड़े हैं। इसके बारे में आपको क्या है? हाँ, भूखमरी में तो लोग मरेंगे ही, क्योंकि लोगों को डराया गया है काफ़ी कि ऐसा है वैसा है। बहुत बड़ा इसमें पता नहीं पॉलिटिकल मोटो क्या है। और लोग अभी जान चुके हैं कि हम लोग लड़ेंगे इसके साथ, लेकिन इतना भी तो ज़्यादा खतरा नहीं कि घर से बाहर ना पड़े, कोई काम धंधा ना करे, कुछ कमाने के लिए ना जाए और कुछ होने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। लोगों को अभी इसके बारे में मेरे ख्याल से अभी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो करेंगे ही, मास्क पहनने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो आज अपनी तरफ से पूरी खबरदारी लेकर ज़िंदगी कटाएंगे। और ये अच्छी बात है कि लोगों को थोड़ा सा भरोसा अपने आप पे आ गए। और काफ़ी चीज़ें हैं आयुर्वेदिक की, होम्योपैथिक की, जो अपने यहाँ की जो शक्ति है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। और अपनी प्रतिकार शक्ति अगर बढ़ गई तो मेरे ख्याल से रोग आने का थोड़ा सा चांसेस कम है। तो लोगों को वो ऐसे के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। होम्योपैथिक और आयुष के जो भी मेडिसिन हैं वो लेकर अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पोद्दार साहब, आपका जो इंटरव्यू, जो अपना कीमती वक्त लेकर हमको दिए, हम उसका बहुत एहसान मानते हैं और लोगों तक आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन शोएब के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़।